हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार रावण आ चुका है और भाई वो तपस्या कर रहा है। इंद्र देवी आगे से डर रहे हैं कि आखिर ये 10-10 मुंह वाला बंदा जब तपस्या कर रहा है तो इसके पावर कितनी और हमें भी लगा ये वाकई पावरफुल होगा। तो स्टार्ट। यदि इसकी तपस्या सफल हो गई मेरे लिए एक और संकट उत्पन्न हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कर लो बात। कदापि नहीं होने दूंगा। ये हर एक को लगता है इसकी तुलसी का दुश्मन है। मैं इसकी तपस्या भंग कर दूंगा। नहीं देवराज, आप दशानन की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। आप इसकी तपस्या कदापि भंग नहीं कर सकेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरी शक्तियों से ये अनभिज्ञ हैं। पंगे ले रहा है। जब वो तपस्या से उठेगा फिर क्या होगा इसका? हाँ मतलब और वो कितना शक्तिशाली होगा, इसमें गुरु जी ने भी बोल दिया। वो जो आग का सर्कल घूम रहा है गुरु जी ने क्या बोला, बड़े शक्तिशाली है। क्या सोच में कितना शक्तिशाली होगा रावण। ये तो अभी तपस्या में तो कुछ नहीं हो रहा है। जब और ये बाद में जब तपस्या में निकलेगा तो बताएगा इतना तो पता होता है ना। ये जो यहाँ भी नहीं चलते वरना तपस्या भंग हो जाती है शक्तियों के बाद। मैंने कहा था ना देवता, दशानन की तपस्या को सफल होने से कोई शक्तिशाली। आपके पास इसका उपाय भी है या फिर? नहीं देवराज, ये देख सोच। इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। यार एक भक्त को तपस्या करने से कौन रोक सकता है? क्योंकि दशानन की तपस्या केवल उसके आराध्य के दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होगी। अर्थात ब्रह्मदेव के दर्शन। अब इसका उपाय लेकिन वरदान तो ब्रह्मदेव के पास ही है। तपस्या करता है तो लेकिन देखो क्या बोलते हैं और सारे आगे रोकिए उस राक्षस को, वरना इनकी कुर्सी को खतरा है। उसके तप को, उसे दर्शन दीजिए, किंतु ऐसा कोई वरदान न दे जो पुनः देवताओं के अहित का कारण बने। वो इसे मैं आपकी विनती ब्रह्मदेव जी ने साफ बोल दिया, मतलब मेहनत करना देखूंगा। बारंबार मर्यादा का उल्लंघन करना देवराज पद पर बैठने वाले इंद्र को शोभा नहीं देगा। बात तो सही बोली। क्षमा कर दें प्रभु, किंतु त्रिमूर्ति द्वारा दिए गए वरदान के कारण हम देवता बहुत कष्ट सह चुके। जो भी त्रिदेव अपना दायित्व अच्छा ही होता है। समझते हैं। आपके द्वारा उसको स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। अगर ये तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम
आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है। और ये तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने अंदर से, वही तो अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचानें, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। मार्ग पर चलना, ये बात है। मार्ग दिखाने से कहीं अधिक कठिन होता है स्वामी। कोई व्यक्ति इस माया से दूर कैसे रहे जब ये समस्त संसार आप ही की माया। योगी के लिए आपकी माया योगिनी बन जाती, सन्यासी के लिए सन्यासिनी, ये तो है। भक्त के लिए उसकी माया भगवान है। और देवता भी इस माया से अछूते कहाँ हैं? नारायण के लिए देवी लक्ष्मी है, ब्रह्मदेव के लिए देवी सरस्वती, और हम आए हम आपके लिए हैं स्वामी। नहीं स्वामी, आसक्ति का ये अर्थ तो नहीं कि जीवन की मूल आवश्यकताएं ही पूर्ण न की जा सके। एक बार एक गृहिणी, पत्नी या माँ बनकर देखिए। क्या बोल दिया। देखिए ये मूल आवश्यकताएं कितनी सरल और साधारण है। इनकी पूर्ति जीवन के लिए अनिवार्य है स्वामी। यदि ये मूल आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए तो जीवन में किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बातें यार दिल को छू रही है। नहीं स्वामी, हम इस माया से मुक्त नहीं होंगे। भगवान शिव जी को यदि मुक्त होना ही है तो आपको अपने वैराग्य से मुक्त होना होगा। भगवान शिव जी को सब पता है। भगवान शिव जी की हालांकि बोल रही है सब कुछ वो तो पता है। तुम्हारा दुखी होना उचित नहीं है पार्वती, क्योंकि तुम उसके प्रेम के लिए दुखी हो, जिसका प्रेम केवल तुम हो। क्या बात हो रही है? क्या भगवान से जो मन के अंदर बात कर रहे हैं वो माता जी नहीं सुन पा रही, क्योंकि शायद भगवान से सुनना चाह रही है। क्योंकि हम जब बात करते हैं मन के अंदर तो रमेश जी देख रहे अपनी माता को कि वो दुखी है। देखा नहीं जा रहा। यदि माता ऐसी अश्रु बहाती रही तो मेरी अश्रुधारा भी बहने लगी। देखा नहीं जा रहा। कार्तिक भैया को शीघ्र ही माता की केशमाली तैयार करनी होगी। कार्तिकेय जी के तभी माँ का दुख होगा। कार्तिकेय जी कंगी तैयार कर रहे हैं।
यार इंद्र देव जी ने तो पंगा किया है, लेकिन उस पंगे का कोई असर ही नहीं हुआ। बड़ा गलत। अगर वो जो तपस्या से उठ जाते हैं और वरदान मिल जाता है तो इंद्र देव जी का क्या हाल करेंगे, ये सोच कि उनकी तपस्या सिर्फ भंग नहीं कर सके। सोच अगर तपस्या भंग कर देते, इतने पावरफुल हैं, अगर उनकी तपस्या भंग हो जाती तो इंद्र देव जी के साथ वो क्या करते, जितने पावरफुल हैं वो। लेकिन एक बात अच्छा हाँ, वो तो तेरी बात बिल्कुल सही है। कोई हजारों साल से कर होते हैं, उनको तपस्या भंग करते तो वो अगले कोई भस्म कर देते। अबे होता है ना। और लेकिन इंद्र देव जी को नहीं कर सकते क्योंकि इंद्र देव जी ने वो पिया हुआ है, तो भाई वो मृत्युंजल तो वो भाई। लेकिन ये रावण में बहुत शक्तियां लग रही हैं। जिस तरह उनकी देह ना, इंद्र देव जी चाह कर भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर सके। उन्होंने बारिश कराई, फिर वो हवा देव को भी भाई उन्होंने भाई बवंडर भेजे, वो भी कुछ नहीं कर, हिला नहीं सके वहां से, वो अपनी लगे हुए हैं भाई। और भाई जान फिर गुरु कहते हैं कि मेरे पास तो खुद हल नहीं है भाई, ये ब्रह्मा देव ही हल निकालेंगे, जब दर्शन देंगे तो उनकी तपस्या पूरी होगी। लेकिन मुझे ऐसी याद इंद्र देव में ब्रह्मा देव के जी के पास ये करना चाहिए, वो ब्रह्मा देव जी कहते तो मेरे पास विनती कर रहे हो करने, मुझे हुक्म दे रहा है। लेकिन यार मसला चला, अभी भगवान शिव जी भी ज्ञान दे रहे हैं यार, मतलब एक तरह से सुन के मजा आ रहा है यार। ऊपर से माता पार्वती जी का दुख है, लेकिन वो भगवान शिव जी को सब पता, वो हमें भी नहीं पता कि वो क्या चाह रहे हैं। भगवान शिव जी ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात तेरी। और उधर से गणेश जी भी देख रहे हैं कि माता जी दुखी हैं और कार्तिकेय जी को जल्दी से वो कंघी बनानी पड़ेगी। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो